तमिलनाडु सीएम बोले तूफान फेंगल से 12 लोग दुनिया छोड़ के चले गए। पीएम को लिखा 2 करोड़ लोग प्रभावित, तत्काल 2000 करोड़ का फंड रिलीज करें। तमिलनाडु के 1 दिसंबर को तूफान के लैंडफॉल के बाद 2 दिसंबर को तेज बारिश हुई। एनडीआरएफ की टीम लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान फेंगल के असर के चलते तमिलनाडु में 12 लोगों की जानें जा चुकी हैं। ये बात मुख्यमंत्री स्टालिन ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी को लिखे लेटर में बताई। उन्होंने कहा, हमारी पूरी कोशिश के बावजूद सब कुछ तहस नहस हो गया। ममता बोली, बांग्लादेश में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स तैनात हो, पीएम मोदी हस्तक्षेप करे। त्रिपुरा में बांग्लादेशी असिस्टेंट हाई कमीशन में घुसपैठ। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स शांति सेना तैनात करने की मांग कर रही। उन्होंने पीएम मोदी से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के संबंध में व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की है। बेल्जियम एक ऐसा देश बना है जहां पर पहली बार वैश्याओं को अधिकार दिया गया है। सिक लीव, मैटरनिटी लीव, पेंशन भी मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर सकेंगी। दुनिया में पहली बार बेल्जियम ऐसा बना है जो वैश्याओं को मैटरनिटी लीव, पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस और सिक लीव समेत कई अधिकार देने की बात कही है। बीबीसी के मुताबिक इस कानून के तहत कई वैश्या वर्कर दूसरे कर्मचारियों के जैसे रोजगार और सिक्योरिटी देने की कोशिश की गई है। सोना 432 रुपये गिरकर 76,308 रुपये आया। चांदी 88,411 रुपये प्रति किलो बिक रही है। कैरेट के हिसाब से देखें गोल्ड की कीमत। सोने चांदी की दाम में आज यानी 3 दिसंबर को बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 332 रुपये कम होकर 76,308 रुपये आ गया। इससे पहले सोने की कीमत 76,740 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। इंडिया ब्लॉक की बैठक में टीएमसी नहीं गई, कहा कांग्रेस अडानी मुद्दे पर अटकी। स्पीकर के साथ फ्लोर लीडर की मीटिंग, सदन चलाने पर सहमति बनी। 25 नवंबर को शुरू हुए शीतकालीन सत्र की शुरुआत में 4 दिनों में सदन की कार्रवाई सिर्फ 40 मिनट चली थी। संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार 5वें दिन भी हंगामा हुआ। विपक्ष में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन ने अडानी और संबल मुद्दा उठाया है। विपक्षी नेताओं ने वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। महाराष्ट्र में भाजपा विधायक दल की बैठक 4 दिसंबर। पार्टी ने निर्मला और विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक बनाया। अजीत पवार दिल्ली पहुंचे। महाराष्ट्र विधानसभा का रिजल्ट आने के 10 दिन बाद भी मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो पाया। महायुति यानी भाजपा, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी ने एक सीएम को 2 शिफ्ट डिप्टी सीएम का फॉर्मूला तय किया है। शालिनी पासी की बिग बॉस 18 में होगी एंट्री। फैबुलस लाइफ और बॉलीवुड वाइब्स से मिली पहचान। ओरी जैसे रोल में नजर आ रही हैं एक्ट्रेस। बिग बॉस 18 में शालिनी पासी वर्ल्ड वाइड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर काम करने जा रही हैं। वो इस हफ्ते बुधवार को गुरुवार को शूट करेंगी। एक्ट्रेस फैबुलस लाइफ्स ऑफ बॉलीवुड वाइब से सुर्खियों में आई। इजराइल में मस्जिदों से स्पीकर हटाए जाएंगे। पुलिस स्पीकर जब्त करने का आदेश दे रही है। विरोधी बोले इस फैसले से दंगे और फैल सकते हैं। इजराइल की मस्जिदों में स्पीकर से अजान पर रोक लगा दी गई है। रक्षा मंत्री इतमार बेन ग्विर ने पुलिस को मस्जिदों में लगे स्पीकर को जब्त करने और शोर करने वाले पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। टाइम ऑफ इजराइल के मुताबिक पूर्वी यरूशलेम और कई इलाकों में मस्जिद से तेज आवाज को बंद करने का फैसला किया गया है। राउत बोले, एक तरफ यूसीसी दूसरी तरफ बच्चे बढ़ाओ। कांग्रेस सांसद बोली, हम खरगोश नहीं जो बार बार बच्चे पैदा करें। भागवत ने कहा था 3 बच्चे पैदा करें। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने 3 बच्चे पैदा करने की सलाह पर शिवसेना यूबीटी से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि एक तरफ भाजपा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है, दूसरी तरफ बच्चे पढ़ाने की बात कर रही है। जेईई एडवांस डेट जारी। 18 मई को 2 शिफ्ट में होगी परीक्षा। 2023 के 12वीं पास नहीं दे सकते। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर ने आज एडवाइजरी जारी की। 2025 के लिए डेट जारी कर दी है। ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक जेईई एडवांस रविवार 18 मई 2025 को आयोजित किया जाएगा।
परीक्षा का समय 3 घंटा होगा। इसमें 2 पेपर 1 पेपर 2 शामिल होंगे। कैंडिडेट को दोनों पेपर देना कंपलसरी होगा।